फूटी किस्मत चमक जाएगी, रूठा भाग्य मान जाएगा, सुधर जाएंगे सारे ग्रह, बदल जाएगा आपका भाग्य। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर लोग इस बात की शिकायत करते हैं, ये बात कहते हैं कि मैं भगवान की बहुत भक्ति करता हूं, नियमित रूप से भगवान की पूजा उपासना करता हूं, लेकिन बावजूद इसके मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्या वाकई में भक्त होना इतना आसान है? या जिस पूजा उपासना को आप भक्ति समझते हैं, क्या वाकई में वो भक्ति है? आज इसी रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे कि भक्त कौन है और भक्ति के मायने क्या हैं। क्या वाकई में हम ईश्वर की भक्ति करते हैं या नहीं करते हैं? इसके अलावा कल का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, एक दिन पहले ही आपको बताएंगे कि कल के दिन का राशिफल क्या है, कल का दिन कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए कल का महा उपाय क्या है, और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। यानी आज बात करेंगे भक्त की और भक्ति की, लेकिन सबसे पहले आज का मंत्र। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। बृहस्पति के तांत्रिक मंत्र के रूप में इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन याद रखिए बृहस्पति के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है बृहस्पति ग्रह वाला हिस्सा, और जब बृहस्पति ग्रह वाले हिस्से को बेहतर करते हैं तब पढ़ते हैं ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। और जब बृहस्पति के आचार्य वाले हिस्से को मजबूत करते हैं, जब बृहस्पति के गुरु वाले हिस्से को मजबूत करते हैं, तब मंत्र पढ़ते हैं ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। अगर कुंडली में बृहस्पति के बिगड़े होने की वजह से आपके जीवन में ईश्वर की कृपा नहीं आ रही है या आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसी दशा में आप ये मंत्र जपिए। ये गुरु की कृपा को आकर्षित करने का मंत्र है, यानी ईश्वर और गुरु की कृपा आपको मिले, बंद रास्ते आपके खुल जाएं। इसके लिए इस मंत्र का रोज सवेरे 108 बार जप करना चाहिए। हल्दी की माला से या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का नियमित रूप से प्रातःकाल जप करेंगे तो गुरु की कृपा आपको प्राप्त होगी, यानी बृहस्पति का वो हिस्सा आपको प्राप्त होगा जो गुरु होने से संबंध रखता है। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि भक्ति क्या होती है और भक्त कौन होता है। भक्ति क्या है और भक्त कौन है? देखिए, ईश्वर को अपने जीवन का सर्वस्व मानना, सब कुछ मान लेना भक्ति है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यानी ईश्वर को ही जीवन का सब कुछ मान लेते हैं, यही आपकी भक्ति है। और जो व्यक्ति अपने जीवन के हर चीज को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वही व्यक्ति भक्त कहलाता है। भक्ति के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, बहुत सारे तरीके। नारद भक्ति सूत्र अगर आप पढ़ें तो नारद भक्ति सूत्र में भक्त के और भक्ति के अलग अलग तरीके बताए गए हैं, लेकिन हर भक्ति का एक ही उद्देश्य है, वो है ईश्वर की प्राप्ति। यानी किसी भी तरफ से किसी भी ट्रेन में बैठ जाइए, भक्ति के नाम की बहुत सारी ट्रेन हैं, किसी में भी बैठिए आप अपने स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। यानी किसी भी तरह की अगर आप भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से उसका उद्देश्य होता है कि आप ईश्वर की उपलब्धि कर सकें, आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। शास्त्रों में जैसा मैंने बताया, नारद भक्ति सूत्र इस बारे में एक बड़ी अच्छी पुस्तक है, और शास्त्रों में नवधा भक्ति के बारे में बात की गई है। 9 तरह की भक्ति के बारे में बताया गया है कि कोई व्यक्ति 9 तरह से भगवान की भक्ति कर सकता है या करता है। पहली जो तरीका है भक्ति का वो है श्रवण। श्रवण माने सुनना,
यानी भगवान की बातें सुनना, भगवान की बातें आपके अंदर आए, आप भगवान की बातें सुने, उसको कहते हैं श्रवण। भगवान का नाम सुन सुनकर भी मन में एक भक्ति पैदा होती है, ये एक तरीका है भक्ति का। दूसरा तरीका है कीर्तन का, भगवान के नाम का उच्चारण करना और विशेष तरीके से नृत्य कर करके भगवान में लीन हो जाना, यह भी एक भक्ति का तरीका है। तीसरा तरीका है स्मरण का, भगवान को हमेशा स्मरित रखना, हमेशा याद रखना, यह भी एक तरीका है भक्ति का। भोजन कर रहे हैं तो भी भगवान को याद कर रहे हैं, निद्रा कर रहे हैं तो भी भगवान को याद कर रहे हैं, यानी स्मरण का तरीका। एक है पाद सेवन, यानी पैरों की वंदना करना, भगवान के चरणों में ही अपना मन लगा रहे, भगवान के चरणों पर ही अपना ध्यान फोकस रहे, वो भी एक तरीका है भगवान की भक्ति का। एक है अर्चन, अर्चना करना। एक है वंदन, वंदना करना। दास्य, अपने आप को भगवान का दास समझना, यानी मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, जो किया वो भगवान ने किया, मैं तो उनका दास हूं, मैं तो उनका सेवक हूं और उनके कृपा से ही मैं सारे काम कर रहा हूं, जैसे हनुमान जी। दास्य भाव। एक होता है सख्य भाव, सखा भाव, मित्र भाव। भगवान मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। प्रभु मेरे मित्र हैं, मेरे साथ रहेंगे, मुझे गलत सही रास्ते पर हाथ पकड़ेंगे, मुझे हाथ दिखाएंगे, मुझे रास्ता दिखाएंगे, मेरे मित्र हैं, मैं उनका मित्र हूं। जैसे अर्जुन, सख्य भाव। कृष्ण अर्जुन की जो भक्ति है वो कैसी है? सखा भाव वाली भक्ति है। अर्जुन अपने आप को भगवान का सखा मानता है, मित्र मानता है, लेकिन प्राप्त उसको भी भक्ति हो जाती है। और अंतिम है आत्मनिवेदन, कि सब कुछ आपको ही समर्पित कर दिया प्रभु, अच्छा है, बुरा है, भला है, जैसा है मैं ऐसा ही हूं प्रभु, मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। यह भी एक भक्ति का भाव है और इस रास्ते से भी व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच जाता है। इनमें से किसी भी प्रकार से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। दास्य भाव हो, सखा भाव हो, स्मरण हो, कीर्तन हो, कोई भी भाव हो, एक भाव को कस के पकड़ने की जरूरत है। ईश्वर तक पहुंचना है तो एक भाव को, एक सोच को कस के पकड़ना है और ऐसा पकड़ लेना है कि जिंदगी छूट जाए लेकिन वो भाव नहीं छूटे। जब आप ईश्वर के प्रति किसी भाव को मजबूती से पकड़ लेते हैं ना, तो ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। यहां तक कि जिन लोगों ने ईश्वर से शत्रुता भी की है वो भी ईश्वर तक पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने दुश्मनी को, शत्रुता को पकड़े रखा मजबूती से। रावण हर समय राम राम, भले ही शत्रु भाव से, लेकिन हर समय राम राम। तो भाई नाम तो भगवान का ही जप रहे हो ना, भले ही उनको आप शब्द कह रहे हो। तो शत्रुता का भाव भी अगर भगवान से प्रबल हो गया तो भगवान ही प्राप्त होंगे। कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि मैं जिसको चाहता हूं उसको अपनी माया से मुक्त कर देता हूं, और दुनिया में कितनी भी पूजा की जाती है वो दरअसल मेरी ही पूजा होती है और मैं उन्हीं के माध्यम से चीजें लोगों को प्रदान करता हूं। यानी किसी भी तरह से आप चलेंगे, किसी भी तरह से नाक पकड़ेंगे, अगर आप भगवान को याद रखते हैं या भगवान में चलना चाहते हैं तो याद रखिए कि आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। जिसको हम भक्ति समझते हैं ना, वो भक्ति नहीं होती, वो हमारा एडजस्टमेंट होता है। भगवान के यहां गए, प्रणाम किया, प्रसाद चढ़ाया, हे प्रभु पास हो जाता मैं इस बार तो बड़ा अच्छा होता। बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं। तो जिसको हम भक्ति समझते हैं वो भक्ति नहीं होती, और भक्ति का मार्ग सरल नहीं होता। अगर आप वाकई में भक्त हैं तो याद रखिए आपके जिंदगी में कठिनाइयां पग पग पर आएंगी, हर कदम पर आएंगी। किसी भी भक्त का जीवन उठा करके देख लीजिए, किसी भी भक्त के जीवन में चीजें आसान नहीं रही हैं। बात विवेकानंद की हो, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की हो, चैतन्य महाप्रभु की हो, मीराबाई की हो, ये भक्तों के भक्त हैं और इन भक्तों के जीवन में कठिनाइयों की स्थिति बहुत रही है, क्योंकि भक्त का जो रास्ता है ना वो बड़ा कठिन होता है। ईश्वर को पाना इतना आसान नहीं है और भक्त होना उससे भी ज्यादा कठिन है।
अब सवाल यह है कि भक्त होने की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो क्यों नहीं बन पाते? आखिर क्यों मैं या आप भक्त नहीं हैं? भक्त होने की समस्या क्या है? देखिए, भक्ति की कठिनाइयों से लोग अक्सर ये रास्ता छोड़ देते हैं। हम सबको बिजनेस डीलिंग पसंद है, हम सबको ईश्वर के साथ गिव एंड टेक पसंद है कि हम रोज भगवान की पूजा करते हैं, मैं बीमार कैसे पड़ सकता हूं? मैं तो रोज भगवान की पूजा करता हूं। अरे भाई, कोई बिजनेस डीलिंग हुई है क्या कि रोज पूजा करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे? शरीर का अपना गुण धर्म है, शरीर बीमार हो सकता है, लेकिन आपकी डीलिंग बिजनेस की डीलिंग नहीं है। तो जब कोई आदमी निरंतर ईश्वर की तरफ चलने का प्रयास करता है, कर्मकांड करता है, जल चढ़ाता है, टीका लगाता है, घंटी बजाता है, पूजा करता है, और अगर उसको लगता है कि जीवन में अच्छा नहीं हुआ, नौजवान बेटा था उसका देहांत हो गया, उसको लगता है कि भगवान ने किया ही क्या मेरे साथ, मैं तो इतनी भक्ति करता था, वो रास्ता छोड़ देता है। ये भक्ति का रास्ता था ही नहीं, ये तो बिजनेस डीलिंग थी जिसको आपने छोड़ दिया। भक्ति कठिनाइयों से भरी हुई है, इसीलिए लोग ये रास्ता छोड़ देते हैं। लोगों को यह भी लगता है कि जो कर्म कांड हैं, टीका लगाना, घंटी बजाना, शंख बजाना, मंत्रों का जप करना या दान पुण्य करना, ये भक्ति है। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति पर जाने का एक रास्ता हो सकता है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। आप दिन रात मंत्र जपते हैं भगवान का, और मन में भाव है आपके कि भाई मैं मंत्र जप रहा हूं, मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं राजनीति में ऊंचाई तक पहुंच जाऊं, ये डीलिंग है आपकी, ये भक्ति नहीं है। इसीलिए ऐसी दशा में जब कोई व्यक्ति कर्मकांड में लिप्त होता है, भक्ति नहीं करता, खूब सारी पूजा उपासना करता है, तो आरंभ में अहंकार आ जाता है कि मैं तो 4 घंटे पूजा करता हूं रोज, मैं तो 8 घंटे पूजा करता हूं रोज, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, मेरे अंदर अहंकार आ गया। ये डेवलप होता है। भक्त में अहंकार नहीं होता, लेकिन जो कर्मकांड में लिप्त होते हैं और समझते हैं कि इसी से सब कुछ हो जाएगा, उनके अंदर अहंकार जरूर आता है। और जो लोग अहंकार करते हैं अपनी पूजा उपासना के रास्ते पर, वो ईश्वर की उपलब्धि कभी नहीं कर सकते, उसके पहले ही उनका डाउनफॉल हो जाता है। और एक बात जो बड़ी काम की है, बड़े मार्के की है, असली बात क्या है? भक्त होने के लिए भी भगवान की कृपा आवश्यक है। मैं हमेशा कहता हूं ना, पूजा करने के पहले, उपासना करने के पहले भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं, मैं आपकी उपासना करना चाहता हूं, हे प्रभु मुझे अपनी उपासना करने का अवसर दो, मौका दो। क्योंकि भक्त भी तभी हो सकेंगे जब भगवान की इच्छा होगी। बिना उनकी कृपा के कभी भी कोई व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता। भक्त भी वही बनाते हैं और भगवान से भी वही मिलाते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, तो भैया भक्त कहते किसको हैं? पंडित जी ने तो बता दिया कि मैं 8 घंटे पूजा करता हूं, मैं भक्त नहीं हूं। भक्त कहते किसको हैं? ये बड़ा कठिन सवाल है। तो इसका उत्तर भी जानिए कि भक्त होने का लक्षण क्या है। जिसके जीवन के हर कार्य का उद्देश्य ईश्वर हो, वही भक्त है। भोजन कर रहे हैं क्यों? शरीर को ताकत मिले, ताकि शरीर से ईश्वर की उपासना कर सकें। संतान का जन्म हुआ क्यों? ताकि संतान के साथ मिलकर के ईश्वर की तरफ चलें। विवाह किया क्यों? कि पति पत्नी मिल करके एक साथ ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे। यानी जीवन के हर कार्य का उद्देश्य जब ईश्वर हो जाता है, तब आप होते हैं। और भक्त को हर स्थिति में ईश्वर की कृपा दिखाई देती है। जीवन में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, कभी आदमी ये नहीं कहेगा कि बड़ी मुश्किल आ रही है, कैसे भगवान हो तुम। अगर उसको मृत्यु भी आ जाएगी तो वो कहेगा कि बड़ा अच्छा हुआ, ये शरीर छूटेगा, नया शरीर मिलेगा और नए शरीर से हम ईश्वर की पूजा करेंगे। यानी मृत्यु में भी ईश्वर की कृपा है। ये बात कोई देख सकता है तो सिर्फ भक्त है। कि तकलीफ आ रही है तो प्रभु इसीलिए तकलीफ दे रहे हो मुझे, ताकि मैं शुद्ध हो सकूं, मैं बेहतर हो सकूं। और इसीलिए व्यक्ति जो भक्त होता है, उसे तकलीफ का, सुख दुख का पता नहीं होता। उसे लगता है सब ईश्वर की कृपा है। भक्त अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रार्थना नहीं करता
कि प्रभु मेरा बच्चा पास हो जाए, हे प्रभु मेरी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, हे प्रभु मुझे बढ़िया नौकरी मिल जाए। ये सब बिजनेस डीलिंग नहीं करता है। भक्त कहता है कि प्रभु मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपके अलावा इस दुनिया में कोई चीज नहीं चाहिए। वो प्रार्थना करता ही नहीं है, वो भक्त होता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो भक्त होते हैं ना, भगवान उनके लिए विधि का विधान बदल देते हैं। भक्त प्रार्थना नहीं करते कि मेरे लिए विधान बदल दो, लेकिन भगवान अपने भक्त के लिए विधि का विधान बदल देते हैं। और जब आप किसी भक्त के संपर्क में आते हैं जो वास्तविक में ईश्वर का भक्त होता है, तो आपको अच्छा फील होता है, ईश्वर का और उनकी कृपा का अनुभव होने लगता है। ऐसा होता है। ईश्वर के अनुभव में तो बाद में आइएगा, ईश्वर का अनुभव तो बाद में होगा। किसी सच्चे भक्त के संपर्क में भी आ जाएंगे तो आपको ईश्वर का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अब एक प्रश्न और है कि मैं भक्ति करना चाहता हूं, किस रास्ते से चलूं कि ईश्वर की तरफ पहुंच जाऊं, ईश्वर की कृपा मिले, ईश्वर का अनुभव हो। सबसे आसान रास्ता क्या है, सबसे बढ़िया रास्ता क्या है? हालांकि भक्ति का हर रूप आत्मसेवन है, पाद सेवन है, स्मरण है, चिंतन है, कीर्तन है, सब स्वरूप, सब भक्ति के तरीके ईश्वर तक पहुंचाते हैं। फिर भी कीर्तन के मार्ग को हम सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली कह सकते हैं। कीर्तन मतलब ईश्वर का नाम लेकर, अपने इष्ट का नाम लेकर के भगवान के लिए नृत्य करना, भगवान की लीला में, भगवान के नाम में लीन हो जाना, यह कीर्तन है। और इस मार्ग से अत्यंत शीघ्र आत्मा और मन की उन्नति की जा सकती है। कीर्तन अगर आप सुबह शाम 10-10 मिनट भी करते हैं, यकीन मानिए आपका मन जितना जल्दी शुद्ध होगा, बहुत सारे मंत्र जपने पर, बहुत सारा दान पुण्य करने पर भी मन आपका उतना शुद्ध नहीं होगा। और एक साथ बहुत सारे लोग अगर कीर्तन करें तो हर व्यक्ति को ईश्वर के मार्ग पर लाया जा सकता है। कीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। कीर्तन की महिमा के बारे में भगवान विष्णु से एक बार नारद ने पूछा कि प्रभु आप कहां रहते हैं, मैं तो समझ ही नहीं पाता हूं। तो नारद से कहा विष्णु ने, ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। जहां समझते हो तुम कि मैं वैकुंठ में रहता हूं, मैं वहां नहीं रहता। योगी नाम हृदय नवा, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। जो तपस्या करते हैं, जो योग साधना करते हैं, उनके हृदय में भी नहीं रहता। कहां रहता हूं मैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदः। इसलिए हे नारद, जहां पर मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, मैं कहीं और रहूं या न रहूं, लेकिन वहां पर जरूर रहता हूं। तो अगर आप अपने भक्ति को मजबूत करना चाहते हैं, आप जो पूजा उपासना करते हैं करिए, कोई मना ही नहीं है। लेकिन अपने आप को सुबह शाम 5-5 मिनट कम से कम ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के कीर्तन में लीन करने का प्रयास कीजिए। अगर आप ईश्वर के नाम का जप करेंगे, ईश्वर के नाम का संकीर्तन करेंगे, निश्चित रूप से आपकी भक्ति का भाव प्रबल होगा और आप ईश्वर की तरफ चलना शुरू कर देंगे। भक्त की और भक्ति की आपको ये बता रहे थे कि आखिर भक्त कौन हो सकता है, और ये भी आपको बता रहे थे कि भक्ति की परिभाषा क्या है। एक बात फिर से दोहरा दूं कि भक्त होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप भगवान के साथ बार्गेनिंग करेंगे या भगवान के साथ बिजनेस का रिलेशनशिप रखेंगे या इस बात पर जोर देंगे कि प्रभु मैं ऐसा करूंगा अगर तुम ऐसा मेरे साथ करते हो तो। भक्त का मतलब होता है जो भगवान की दी हुई हर स्थिति और परिस्थिति में प्रसन्न रहता है और हर चीज को ईश्वर का आशीर्वाद मान करके स्वीकार करता है, वही भक्त होता है। और एक राज की बात और जान लीजिए कि भगवान अगर कोई वास्तविक भक्त है तो उसके लिए अपने नियम बदल देता है, और अगर कोई वास्तविक भक्त है तो उसके ऊपर ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए भक्त होना कठिन तो है, लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति को आज नहीं तो कल ईश्वर के मार्ग पर चलना होगा और ईश्वर की भक्ति करनी होगी। दूसरा, इस दुनिया में सफलता के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए कोई उपाय नहीं है। अब हम बात करेंगे कि आज के लिए आपको कौन सी सलाह दें जिससे कल का दिन आपका बेहतर हो जाए।
यानी कल के दिन की शुरुआत आप कैसे करें कि कल का दिन आपके लिए बेहतर हो। इसके अलावा यह भी बताएंगे कि कल का दिन अलग अलग राशि के लोगों के लिए कैसा जाने की संभावना बनती है। आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कल की सलाह क्या है। देखिए, कल घर से निकलते समय जरा सी दही और जरा सा उसमें चीनी मिला लीजिएगा। दही और चीनी 1 चम्मच 2 चम्मच या 1 कटोरी खा करके घर से निकलिएगा। पूरे दिन के कार्यों में कल आपको सफलता मिलती रहेगी। यानी कल सुबह सुबह आपको दही और चीनी खा करके घर से निकलना है। चलिए बताते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कल का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और कैसे कल के दिन को प्लान करें, कैसे कल के दिन को समझें। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के लोगों को कल नई नौकरी की तरफ झुकाव की संभावना दिख रही है। नई नौकरी के योग बन रहे हैं। शिक्षा में, प्रतियोगिता में आपके सुधार होगा कल, और आपको आपके जीवन साथी का पर्याप्त सहयोग भी प्राप्त होगा। आपके लिए कल शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 79%, यानी कि 79%। वृष राशि, टॉरस, कल आपको ध्यान देना है कि परिवार में किसी तरह का विवाद ना हो, किसी तरह के झगड़े झंझट ना हो, और ऑफिस में भी कल तनाव हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बात जरूर है कि कल अगर कोई मुश्किल आती है, आप अपने लाइफ पार्टनर से बात करते हैं, जीवन साथी से समझते हैं, तो चीजों को सुलझा पाएंगे। यानी जीवन साथी का सहयोग आपको कल के दिन मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर कल के शुभ रंग की बात करें तो वो होगा आपके लिए काला और भाग्य होगा 96%। मिथुन राशि, कल आपकी सेहत बेहतर रहेगी। आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और कल किसी इंटरटेनमेंट के कार्य में, किसी मनोरंजक कार्यक्रम में आप व्यस्त रहेंगे। जो लोग मिथुन राशि के राजनीति में हैं, उनके लिए कल का दिन फायदे का दिन दिखाई दे रहा है। शुभ रंग कल के लिए होगा आपके पास सुनहरा यानी गोल्डन, और भाग्य होगा 41%। कर्क राशि, कल आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। धूप में कम घूमिए, कहीं बीमार ना पड़ जाएं। और कल क्रोध भी आप ना करें तो अच्छा होगा। कल वाहन चलाने में भी आपको सावधानी रखनी है। चोट चपेट के शिकार ना हो जाएं तो थोड़ा अलर्ट रहेंगे। शुभ रंग लाल होगा आपके पास और भाग्य होगा 50%। सिंह राशि, कल किसी मेहमान का आगमन आपके घर में दिखाई दे रहा है। किसी अतिथि का आगमन होगा और कल के दिन अचानक धन की प्राप्ति भी आपकी किस्मत में दिख रही है। मान सम्मान मिलता हुआ भी कल के लिए आपको दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका भूरा होगा, ब्राउन होगा, और भाग्य होगा आपके पास 90%। कन्या राशि, कल आपको दुर्घटना से बचना है। किसी भी तरह की लापरवाही मत कीजिएगा। आपके कारोबार में, व्यापार में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। पैसे रुपए को लेके सावधान रहेंगे। और कल किसी छोटी यात्रा के योग देर शाम बन रहे हैं, उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे कल आप, वो रंग होगा हरा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 40%। तुला राशि, कल का दिन अच्छा है क्योंकि परिवार में खुशहाली आएगी, परिवार में कुछ आनंद रहेगा, खुशियां रहेंगी। संतान पक्ष से कल आपको सुख मिलने वाला है, और हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें। इस समय प्रॉपर्टी खरीदने की योजनाएं दिखाई दे रही हैं भाई। शुभ रंग कल आपके लिए गुलाबी होगा और भाग्य होगा 89%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति का योग इस समय में बना हुआ है और कल भी इसकी संभावनाएं दिख रही हैं। अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं तो उसमें फायदे की संभावना है कल के लिए। और हो सकता है कि इस समय में कोई नई प्रॉपर्टी भी आप खरीदें, उसके योग भी फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं। शुभ रंग कल आपके लिए होगा सफेद और भाग्य होगा 81%।
धनु राशि, कल आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, जबान पर लगाम रखिएगा। किसी लंबी यात्रा के योग भी कल आपकी किस्मत में दिख रहे हैं। अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, तो कल का दिन आपके लिए सफलता की सूचना लेकर आ रहा है। कल आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए धानी होगा और भाग्य होगा तकरीबन 74%। मकर राशि, कल जरा शांति बनाए रखें, अनावश्यक ऑफिस में, कार्यक्षेत्र में वाद विवाद ना हो जाए। हालांकि कल के दिन आपको आर्थिक लाभ होता हुआ जरूर दिख रहा है। जीवन साथी का बेहतर सहयोग आपको प्राप्त होगा, यानी वहां से आपकी समस्याओं का कल समाधान हो सकता है। शुभ रंग आपका बैगनी है यानी पर्पल है और भाग्य है आपके पास 69%। कुंभ राशि, इस समय नई नौकरी की संभावना भी है और बेहतर नौकरी लगने के योग भी बने हुए हैं। आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी अवश्य होगी। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, कोशिश करके देख लें, रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और किस्मत सबसे ज्यादा मजबूत होगी, भाग्य होगा 98%। मीन राशि के जो लोग फिल्म और मीडिया के क्षेत्र में हैं, उनके लिए कल फायदे का दिन है, कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। रुका हुआ काम भी आपका कल के दिन पूरा हो सकता है, लेकिन इस समय में, इस कालखंड में, इस दौर में नौकरी में बदलाव ना करें तो आपके लिए बेहतर है। शुभ रंग कल आपके लिए पीला है और भाग्य है 63%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ फरीदाबाद से, उनसे बात करते हैं। बताइए गुरुजी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म की तारीख क्या है बेटी की? 18 जुलाई 1991। 18 जुलाई 1991। समय बताइए। हाँ जी, 10:30 बजे। गुरुजी पलवल में हुई थी वो। सुबह 10:30 बजे या रात को? दिन को। दिन को। उसकी शादी कब तक हो जाएगी और उसका कैरियर कैसे रहेगा? जन्म स्थान तो फिर से बताइए। पलवल। पलवल। अब पूछिए क्या सवाल है? गुरुजी इसकी शादी कब तक हो जाएगी और इसकी कैरियर कैसे रहेगा? देखो, आपकी बेटी की जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, इस कुंडली के हिसाब से आपकी बेटी का विवाह अगले वर्ष होने की संभावना बनती है। वर्ष 2019 में जून से दिसंबर का जो समय है, उसमें आपकी बेटी का विवाह होना चाहिए। कन्या लग्न है इनका और कन्या राशि भी दिखाई दे रही है। अगले साल विवाह की संभावना इस कुंडली में प्रबल रूप से बन पा रही है। थोड़ा सा विवाह में विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि बृहस्पति से 7वें खाने में शनि बैठा हुआ है, जो चीजों को डिले कर रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि विवाह अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन सुंदर होगा। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा इनके अच्छे करियर के लिए और शीघ्र विवाह के लिए। एक तो अपनी बेटी को एक पन्ना पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, अपनी बिटिया को कहें कि रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार शनि का मंत्र जपेंगी। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करना फायदेमंद होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ नोएडा से, उनसे बात करते हैं। बताइए हर्षिका। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार जी, मेरा जन्म 3 अक्टूबर 1988 को हुआ है। कितने अक्टूबर? 3 अक्टूबर 1988। 88। समय बताइए। रात्रि 2:20 पे, मध्य प्रदेश यूपी। रात को कितने बजे? 2:20 पे। और जन्म स्थान कहाँ है? यूपी में। मध्य प्रदेश यूपी में? मध्य प्रदेश यूपी। हाँ, पूछिए सवाल क्या है? जी, सवाल है कि मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है। कहीं बात नहीं बन पा रही है, कैसी होगी, किस तरह की होगी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी, कब तक होगी? देखो, आपकी जो कुंडली बनती है हर्षिका, ये कुंडली हमारे पास बन रही है कर्क लग्न की और आपकी जो राशि बन रही है वो बन रही है मिथुन।
अगर आपकी कुंडली में विवाह के विलंब को समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं कुंडली के छठे खाने में शनि है, अष्टम में राहु है, और ये जो पाप कर्तरी योग सप्तम भाव में बना है ये कहीं ना कहीं विवाह में विलंब दिखा रहा है। अगर गणनाओं को समझा जाए तो इसके हिसाब से अगले साल आपकी शादी होने की संभावना बनती है। अगले साल फरवरी से लेकर नवंबर का जो समय होगा 2019 में, उसमें आपकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी। विवाह आपका अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन आपका बेहतर दिखाई देता है, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए बहन जी एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए। 4-5 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करने से आपको लाभ होगा। और इसके अलावा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए हल्दी मिला करके, और रोज सवेरे 108 बार बृहस्पति का मंत्र जपिए, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का सुबह के समय 108 बार जप करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। तो चलिए कार्यक्रम के अंत करने के पहले एक बार फिर से आपको बताते हैं कि आज का मंत्र क्या है और इसकी महिमा क्या है। आज का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इसको वैसे तो बृहस्पति का मंत्र कहते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि बृहस्पति के 2 तरह के मंत्र होते हैं। एक होता है जो बृहस्पति कुंडली में खराब है, जो ग्रह खराब है, उसके लिए मंत्र होता है ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। लेकिन ये जो मंत्र है, जब बृहस्पति कुंडली में दूषित हो जाए, या बृहस्पति गुरु चांडाल योग में पड़ा हुआ हो, या बृहस्पति की वजह से जीवन में संस्कार खराब हो गए हों, या बृहस्पति की वजह से विवाह की शुभता नहीं आ पा रही हो, या बृहस्पति की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसी दशा में ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः ये बृहस्पति के गुरु स्वरूप का मंत्र है। इसलिए ये मंत्र विशेष शक्तिशाली होता है, खास तौर से जब कुंडली में बृहस्पति दूषित हो और बृहस्पति की वजह से जीवन में दिक्कतें आ रही हों, तो रोज सवेरे हल्दी की माला से या रुद्राक्ष की माला से पूजा स्थान पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। अगर कुंडली में बृहस्पति के दूषित होने की वजह से विवाह संबंधी कार्य, गुरु चांडाल योग या अन्य इस तरह की जीवन में समस्याएं आ रही हों, तो वो समस्याएं भंग हो जाती हैं। लेकिन चूंकि ये गुरु का मंत्र है, इसलिए ध्यान रखिए कि जब ये मंत्र आप जपेंगे तो कोशिश करेंगे कि मांस, मदिरा आदि का प्रयोग ना किया जाए। तो आज के लिए महाभाग्य में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। फूटी किस्मत चमक जाएगी, रूठा भाग्य मान जाएगा, सुधर जाएगी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।